बघा एवढं आमचं एकमत झालेलं आहे. देखिए हमारे कितना एकमत हो गया है। सर्वांचं स्वागत करतोय. सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं। संजय राऊत यांनी जैसे कि संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली. संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई की याद उन्होंने दिलाई। तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखं आणलं गेलं नाही, त्याच्या मागे वो जो खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे. मंगल कलश लाया गया था वो किसी पूजा के लिए नहीं बल्कि बहुत संघर्ष के बाद मिला था। किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी संघर्ष के बाद आज मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली. मराठी लोगों ने मुंबई को महाराष्ट्र में मिलाया। स्वाभाविक आहे. आज उनकी याद आना स्वाभाविक है ठाकरे बंधू, क्योंकि आज हम दोनों ही यहाँ बैठे हैं। ठाकरे बंधू दोघांचे आजोबा प्रबोधनकार, हम दोनों के ही संयुक्त दादाजी प्रबोधनकार। लढ्यामध्ये ये संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में पहले 5 सेनापतियों में से एक सेनापति थे। उनके साथ वडील म्हणजे मेरे शिवसेना पिताजी प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट यानी बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे मेरे माझे पिताजी काका बाल ठाकरे, श्रीकांतजी ठाकरे, राज ठाकरे के पिताजी यानी मेरे काका श्रीकांत ठाकरे, त्यावेळेला मुंबई यानी पूरा ठाकरे परिवार उस समय मुंबई के लिए संघर्ष कर रहा था। बसत नाही. उसके बाद का इतिहास मैं आपको बताऊंगा नहीं, मिळवल्यानंतर लेकिन मुंबई जब महाराष्ट्र को मिली, उरावरती मुंबई में जब मराठी लोगों पर पहाड़ी लोग न्याय नाचने लगे, तब न्याय हक के लिए जन्म द्यावा लागला. बाला साहब ठाकरे को शिवसेना को जन्म देना पड़ा। पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील. शिवसेना की स्थापना को अगले वर्ष करीब 60 वर्ष हो जाएंगे। कितने साल अच्छे से बीते, लेकिन आज फिर हम एक बार देख रहे हैं कि मुंबई के फिर एक बार टुकड़े करने का प्रयास हो रहा है। मुंबई पाहिजे होती. उस समय जो लोग मुंबई को हासिल करना चाहते थे, उन्हीं के जो प्रतिनिधि त्यांचे मनसुबे आज दिल्ली में जो 2 लोग बैठे हैं, उनका यहाँ मंसूबा है। अगर हम लड़ते रहें तो वो जो संघर्ष था, वो जो हुतात्मा स्मारक है, उसका यह अपमान होगा। आज हमारा कर्तव्य समझकर हम साथ आए हैं, और जैसे कि पिछले बार मैंने कहा था कि हम साथ आए हैं हमेशा साथ रहने के लिए। मुंबईवरती, इसके आगे महाराष्ट्रावरती मुंबई पर और महाराष्ट्र पर किसी ने भी तिरछी नजर से देखने की कोशिश की या कुछ महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्र जाल रचा, मराठी माणसापासून मुंबई को मराठी लोगों से तोड़ने का प्रयास करेगा, राहणार नाही. शपथ घेऊन तो उसको सियासी रूप से खत्म किए बिना हम रहेंगे नहीं। ये कसम खाकर हम मैदान में उतरे हैं। सर्वांच्या माध्यमातून मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मैं जानता हूं कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश आज देख रहा है। मैं सभी को अपील कर रहा हूं, कारण मागे सूचना भी दे रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के वक्त जो एक अपप्रचार केला होता, बीजेपी ने जो अपप्रचार किया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसी तरह से मैं मराठी लोग कहना चाहता हूं कि अगर आप झुक गए तो खत्म हो जाओगे, अगर आप टूट गए तो पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। इसीलिए इस बार टूटना नहीं, फूटना मत, और मराठी का सम्मान खोने मत देना। और यही संदेश आज हमारे गठबंधन के जरिए मैं पूरे महाराष्ट्र को दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मराठी व्यक्ति ये किसी के रास्ते में आड़े आता नहीं है, लेकिन अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो उसे वापस लौटने नहीं देता है। सभी का दिल से शुक्रिया। और आज आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। हाँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही। जब जनसभाएं शुरू होंगी तब वो तमाम बातें मैं कहूंगा। माझी एक लेकिन आज मुलाखत झाली होती, लेकिन हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। देतो त्या गोष्टींची, उस इंटरव्यू की याद मैं आपको दिलाकर देना चाहता हूं। म्हटलं होतं उस इंटरव्यू में मैंने कहा था वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा है, कि किसी भी झगड़े और विवाद से बड़ा महाराष्ट्र है। और आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या उसके बाद से
उस इंटरव्यू के बाद से हमारे साथ आने की शुरुआत हुई। कोण किती जागा लढवणार, कौन आकडा कितनी काय? जगहों पर चुनाव लड़ेगा, आंकड़ा क्या नाही है, सांगणार तुम्हाला। ये हम आपको नहीं बताएंगे। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची महाराष्ट्र में टोळ्या फिलहाल फिरतायत। छोटे बच्चों को त्याच्यामध्ये किडनैप करने वाली टोळ्या कई अजून गिरोह जास्ती ऍड झालेले आहेत। ते राजकीय घूम रहे हैं पक्षांमध्ये मुलं इसमें। पळवतात। दो और राजनीतिक दल शामिल हो गए हैं जो जे निवडणुका लढवणार आहेत कैंडिडेट्स को चुरा लेते त्या हैं। लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्ष लड़ाई लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को दिली जाईल, उम्मीदवारी कधी दी भरायची, जाएगी। केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। कभी आज फक्त आपल्या कैसे समोर चुनाव एकच लड़ना है गोष्ट इसकी मी जानकारी दी आपल्याला जाएगी। सांगू इच्छितो आज की आपके बरेच सामने मैं दिवस सिर्फ इतना ही याची कहना प्रतीक्षा चाहता हूं कि महाराष्ट्र करत होता ती बड़े शिवसेना आणि कई दिनों से महाराष्ट्र जो नवनिर्माण सेनेची युती जिनका इंतजार झाली हे महाराष्ट्र आज कर आम्ही रहा आपल्याला था। जाहीर करत आहोत। हम दोनों का गठबंधन हो गया, ये आज हम आपको ऐलान कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। खेळ संपला ते बरं झालं। नाही, आकड्यांचा खेळ आता सांगायचं नाही. अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली अशी नाशिकमध्ये झालेली आहे. बाकीच्या ज्या नासिक महापालिका में आहेत, जैसे हमारा त्यांची सुद्धा गठबंधन हुआ है, तिथल्याही युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब अन्य महानगर पालिकाओं को लेकर भी मुहर लग जाएगी। लोक कोण ते स्वतः हरले भोकर स्वतःचा पराभव त्यांच्यावरती प्रतिक्रिया देण्याच्या तरी पातळीचे राहिलेत का ते? त्यांना त्यांच्या पक्षाचं इन लोगों को विचार- जवाब देने लायक बचे नहीं हैं। मला असं वाटतं की उत्तर देवांना द्यावीत, दानवांना नाहीत। मुझे लगता है कि जवाब भगवान को देना चाहिए, दानवों को नहीं। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। मुंबई का मेयर मराठी व्यक्ति ही बनेगा और वो हमारा ही बनेगा। मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्लाह हाफिज असं म्हणलेत। मुझे लगता है कि तो या मुख्यमंत्री गोष्टी का एक सांगू दे। वीडियो माझ्याकडे खूप सर्कुलेट हो रहा है व्हिडिओज आहेत, जिसमें वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये बातें मुझे मत बता, मेरे पास कई सारे वीडियोज हैं उनके। ते काय बोलतात त्याच्यावरती माझे व्हिडिओ तयार असतील। वो क्या कहते हैं इस पर मेरे वीडियोज हैं। काय म्हणायचं त्याच्यावरती? सगळ्यावर कसं बोलायचं रे? मला असं वाटतं आज मुंबईचं मी तुमच्यासमोर आम्ही जाहीर करत आहोत आणि बाकीच्या जशा अशा होतील तशा तुम्हाला कळवलं जातं। मग कोण गेलेत? येऊ तर देत पहिलं। आने दीजिए जो गए हैं वहां पर। वरतीच खूप असतं सगळं। मैं अगर मगर पर कैसे जवाब दूं? भाजपला काय हवंय ते भाजपने पाहावं, मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही क्या पाहतो. चाहिए वो भाजपा बीजेपी देखे, लेकिन मराठी लोगों को जो चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। चर्चा सुरू आहे, बघू. हमारी त्यांच्यात चर्चाएं आम्ही चल रही है। आज आमची युती जाहीर केलेली आहे, शिवसेना आणि महाराष्ट्र आज नवनिर्माण हमने सेना. हमारा गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जे महाराष्ट्र प्रेमी आहेत त्याच्यात काही महाराष्ट्र नवनिर्माण भाजपातले सेना सुद्धा का अस्सल मराठी
जो भी आहेत ते सुद्धा महाराष्ट्र येऊ पर शकतात. प्रेम करने वाले लोग महाराष्ट्र हैं, वो भी रक्षणासाठी भले ही वो महाराष्ट्र बीजेपी में रहे, युती वो आहे. हमारे साथ त्याच्यात जुड़ सकते हैं. काही जण भाजपमध्ये सुद्धा भले ही वो आहेत आणि बीजेपी में ते क्यों न रहे. चांगले ते पाहवत नाहीये किंवा सहन होत नाहीये ते सुद्धा बीजेपी येऊ में जो महाराष्ट्र प्रेमी हैं, उन्हें भी आज जो कुछ हो रहा है यह देखकर दुख होता होगा. शकतात. काँग्रेसने तर जाहीर केलं ना. हो मग आता काँग्रेस तो ऐलान म्हणजे कर आणखीन चुकी काय है. बोलायचं, तोडलं का इस पर और क्या कहना चाहिए. बघा, मला बाकी कोण काय म्हणते त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. मी अन्य परत एकदा क्या सांगितलं, कौन कह रहे महाराष्ट्राला, हैं मराठी माणसाला इससे काय मेरा पाहिजे कोई ते लेना आम्ही देना नहीं है. महाराष्ट्र और मराठी लोगों को क्या चाहिए इस बारे में हम चिंता करते हैं. सगळे पक्ष बाहेर पडून आघाडी आबाधित आहे. सारे दल भी बाहर निकल जाए तब भी गठबंधन बना हुआ है. त्यावेळेला आम्ही हा निर्णय जाहीर केला होता आणि नंतर जब काय झालं हमने तुम्हाला इसका माहिती आहे. ऐलान किया म्हणून था आज आम्ही तो और निर्णय उसके जाहीर बाद करत क्या नाही. हुआ आपको सब पता है. इसीलिए हम ऐलान नहीं कर रहे हैं. आता आमचं दोघांचंच घर आहे ना, दार बंद कशाला करायचं. ठीक आहे, चला. मला असं वाटतं बाकीच्या प्रश्न आता काही चलिए तसं काही अन्य सवालों को निवडणुकीपूर्वी अरे झालेलं आहे ना, झालं वाटतं. माझी निघताना फक्त एकच छोटी विनंती आहे. ज्यांचं मुंबईवरती, महाराष्ट्रावरती, मराठी माणसावरती प्रेम आहे, अशा सर्व माझ्या पत्रकार बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की आमच्या पाठीमागे उभे राहा. धन्यवाद. तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन हो गया है. दोनों भाइयों ने क्लियर भी कर दिया है कि हमारे बीच में सीटों का बंटवारा मायने नहीं रखता है. हम मराठी मानुष को शक्ति देना चाहते हैं. बीएमसी का जो अगला मेयर होगा वो मराठी ही होगा. इस बात का ऐलान भी दोनों भाइयों की तरफ से कर दिया गया है. कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है. ये भी अपने गठबंधन के बारे में उद्धव ठाकरे की तरफ से बताया गया. पूरा परिवार देखिए आज एक साथ है. पूरा परिवार एक साथ है. राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ हैं और पूरा परिवार एक साथ आकर जो खोई हुई विरासत है, कहीं ना कहीं उस विरासत को फिर से संजोने की कोशिश करेगा. बाला साहब ठाकरे के नाम पर ये दोनों ही चेहरे एक हो चुके हैं, परिवार एक हो चुके हैं. लेकिन 20 साल से जो दूरी इन दोनों के परिवारों में थी, 20 साल से जो एक दोनों के प्रति कड़वाहट थी, कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रति लड़ा करते थे, क्या वो कड़वाहट महज इस गठबंधन के बाद दूर हो जाएगी? क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिलेंगे? ये भी एक सवाल है. हालांकि कोशिश है, एक दांव खेलने की कोशिश की गई है कि जो मराठी वोटर छिटका उद्धव ठाकरे से या शिवसेना उद्धव गुट से, उस मराठी वोटर को एक साथ लेकर आए. ये कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है, राज ठाकरे को अपने साथ लाकर. और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो दोनों ही भाइयों ने मुस्कुराकर ये बताया कि दोनों के बीच में अब संबंध कितने मधुर हो चुके हैं. दोनों ही भाइयों ने बताया कि अब बीच में कुछ भी खाई नहीं है, कोई भी ऐसी गांठ नहीं है जिसको खोला ना गया हो. और जब सीट बंटवारे को लेकर इनसे सवाल पूछा गया तब भी दोनों भाइयों की तरफ से जवाब दिया गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं. कौन कितनी सीट पर लड़ेगा यह भी तय नहीं किया गया है, क्योंकि हम दोनों के बीच में सीटों का बंटवारा मायने नहीं रखता है. राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र उसी दिन का इंतजार कर रहा था. मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा. किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है. कौन कितनी सीट लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं किया गया है. यानी जो बाला साहब ठाकरे की छवि थी, उसी छवि को लिगेसी के तौर पर ये दोनों भाई आगे बढ़ाना चाहते हैं. एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद, शिवसेना के टूटने के बाद उद्धव ठाकरे को लगातार चुनाव दर चुनाव नुकसान का सामना करना पड़ रहा था. लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में हुए तो बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, उनकी पार्टी को लगा और एकनाथ शिंदे बड़ी पावर बनकर उभरे और उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की की बालासाहेब ठाकरे की विरासत. आनंदाचा भाजपसाठी किती मोठं आव्हान उभं करू शकतो? बघा, भाजप हे आम्हाला आव्हान कधीच नव्हतं. सत्ता आणि पैसा सोडली तर त्यांचं कसलं आव्हान आहे? बोले काँग्रेस आणि शरद पवारांना मतदान देण्याबाबत नंबर नहीं डिक्लेयर किए, दोनों ने नंबर नहीं डिक्लेयर. क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है
तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ पूरा परिवार एक मंच पर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आया। वो परिवार जो 20 सालों से दूर था, वो परिवार जो 20 सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था, वो दो भाई जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों के बीच में काफी मतभेद थे। आज वो दोनों भाई एक साथ आकर मराठी वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे के नाम।